कई बार हम किसी को ऊपर से तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक टीस सी रह जाती है। शायद उसी को कहते हैं अधूरी माफ़ी, जो आज मेरी कहानी का शीर्षक भी है। तो अपनी अब पूरी जिंदगी इस अधूरी माफ़ी के साथ ही गुजारे। साहिल के कानों में अपनी बड़ी बहन ममता के शब्द गूंजते जा रहे थे। शीशे के आगे खड़ा वह बहुत महंगे गहरे नीले रंग के सूट के साथ मेहरून रंग की टाई लगा रहा था। पैरों में बहुत महंगे ब्रांडेड जूते पहने साहिल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। आज उसका बहुत बड़े स्तर पर इंटरव्यू था, जहां हजारों लोग मौजूद होने थे और टीवी पर भी उसका लाइव शो आना था। उस इंटरव्यू के बारे में विचार करते करते मन के साथ दिमाग पीछे जाने लगा था, करीब 20 साल पीछे, और दिमाग की उधेड़-बुन में उलझने ही लगा था कि दरवाजे की घंटी बजी। साहिल ने दरवाजा खोला तो उसका सहायक खड़ा था। सर, आपको स्टेज पर बुला रहे हैं, सहायक बोला। साहिल 2 मिनट तक उसको देखता है और ठंडी सांस लेकर कहता है, आता हूँ। अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलकर होटल के कमरे से बाहर आया और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए स्टेज पर पहुंचा। अपने इंटरव्यू खत्म करके वह अपने कमरे में आ जाता है और बिना कपड़े बदले थके शरीर और मन से सोफे पर बैठ जाता है और फिर चला जाता है बहुत पीछे, 20 साल पीछे, एक कॉलेज में जहां वो और उसके 2 दोस्त राजीव और अमित क्लास छोड़कर कैंटीन में मटर गश्ती कर रहे हैं। साहिल हमेशा की तरह पैसों की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। यूं तो उसके दोस्त भी तरक्की में विश्वास रखते थे, लेकिन उसके लिए उन्हें साहिल की तरह हर तरीका मंजूर नहीं था। साहिल ने कई बार कॉलेज में लड़कों को इम्तिहान से पहले फर्जी पत्र देकर पैसे लिए, तो कभी कार और मोटरसाइकिल की गैर कानूनी रेस का सट्टा लगाया। उसका बस एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरीके से ज्यादा पैसा उसके पास आ जाए। घर में पता चलने पर साहिल को अक्सर माँ बाप की कड़ी फटकार झेलनी पड़ती थी। दीदी ने भी कई बार प्यार से समझाया कि अमीर बनने का उसका रास्ता गलत है, लेकिन साहिल के कानों पर तो जैसे जू नहीं रेंगती थी। एक दिन साहिल को कहीं से पता चला कि मेहता कंपनी ने एक अजीब सा प्रस्ताव निकाला है। उनके डूबते हुए उत्पाद को अगर कोई अपनी समझदारी से मुनाफे में बदल देता है, तो वो उसको बहुत बड़ा ओहदा देंगे अपनी कंपनी में। साहिल अच्छी तरह जानता था कि मेहता कंपनी हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों में से एक है। यह प्रस्ताव पढ़कर साहिल ने मिस्टर अमन मेहता से मिलने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। जब वह वहां मिलने गया तो वहां और भी कई लोग बैठे थे। साहिल का नाम आने पर वह मिस्टर मेहता से मिला और अपनी चालाक दिमाग से उसने बहुत ही अच्छा एक आइडिया मिस्टर मेहता को दिया, जो उन्हें बहुत पसंद आया। साहिल के तेज दिमाग और मिस्टर मेहता का पैसा और एक्सपीरियंस, उसकी वजह से 6 महीने के लगभग वो उत्पाद तरक्की की सीमा पार कर गया और मिस्टर मेहता ने खुश होकर साहिल को अपनी कंपनी में बहुत बड़ा ओहदा दे दिया। लेकिन साहिल वहाँ कोई डिपार्टमेंट हेड या बड़े ओहदे के लिए नहीं, बल्कि साहिल वहाँ पर एक बड़े ओहदे के लिए नहीं आया था। तो क्या था उसका सपना? क्या वो सपना पूरा हुआ? अगर हुआ तो किस कीमत पर? जानते हैं इस कहानी के अगले हिस्से में। तो करें इंतज़ार अगले शनिवार का कहानी अधूरी माफ़ी पूरी सुनने के लिए।